नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चोखा में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे कटहल की बहुत ही टेस्टी सूखी सब्जी तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम इस तरीके से मीडियम साइज के कटहल से कटहल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कटहल को काट लेंगे। तो यहाँ पे कटहल को काटने से पहले हाथों में इस तरीके से हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि कटहल के अंदर जो चिपचिपा दूध होता है वो हाथों में बिल्कुल भी चिपके ना। इस तरीके से हाथों में ऑयल लगाने के बाद इस कटहल को काटना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कटहल के डंठल को इस तरीके से काट लेना है। अब हम इस कटहल को इस तरीके से भागों में काटेंगे। तो इस तरीके से कटहल को 2 भागों में काट लेना है। और कटहल को काटने के बाद अब हम इस तरीके से लंबाई में काटेंगे। इस तरीके से सारे कटहल को लंबाई में पहले काट के रेडी करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे कटहल को लंबाई में काटना है। लंबाई में काटने के बाद इसके बीच वाले पार्ट को इस तरीके से चाकू की मदद काट के हटा लेना है। इस बीच वाले पार्ट को हम सब्जी में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरीके से बीच वाले पार्ट को हटाने के बाद इसके छिलका को इस तरीके से हटाएंगे। इस तरीके से कटहल के सारे छिलका को अलग करने के बाद कटहल को इस तरीके से छोटे छोटे साइज में काट के रेडी करेंगे। और इस तरीके से सारे कटहल को काट के रेडी करना है। और काटने के बाद अब हम यहाँ पे सब्जी बनाना शुरू करेंगे। और कटहल को काटने के बाद 2 बड़े साइज के प्याज को भी इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट लेना है। और प्याज को काटने के बाद थोड़े से धनिया पत्ती को भी इस तरीके से बारीक काटना है। और 3 मीडियम साइज के टमाटर को भी इस तरीके से बारीक काट के रख लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से लहसुन को दरदरा कूट के ले लीजिए, या फिर मिक्सी में इस तरीके से दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। इस तरीके से दरदरा कर लेना है। और इन सारी चीजों की तैयारी करने के बाद अब हम कटहल को उबाल के रेडी करेंगे। कटहल को उबालने के लिए यहाँ पे कुकर ले लेना है और कुकर में इस कटहल को डालना है। तो सारे कटहल को इस कुकर में इस तरीके से डाल लेना है। और कुकर में कटहल को डालने के बाद में 2 गिलास पानी डालना है। और इस तरीके से पानी डालने के बाद में बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे इस कटहल में इस तरीके से नमक डालेंगे, ताकि इस तरीके से नमक डालने से कटहल के अंदर में नमक है अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से कुकर के ढक्कन को बंद कर लेना है। और कुकर के ढक्कन को बंद करने के बाद गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई कर लेना है। मीडियम हाई फ्लेम में 4 से 5 सीटी आने देना है। यहाँ पे अब कुकर में भी 5 सीटी आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम गैस को बंद करेंगे। गैस को बंद करने के तुरंत बाद हमें कुकर को खोलना बिल्कुल भी नहीं है। 10 मिनट के लिए कुकर को यूं ही ठंडा होने देना है। उसके बाद कुकर से सारे कटहल को निकालना है। और यहाँ पे इस तरीके से सारे कटहल को उबाल के निकाल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा कटहल है उबालने के बाद बिल्कुल इस तरीके से मुलायम हो चुका है, जिसके वजह से हमारे इस कटहल को ज्यादा पानी डाल के पकाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जल्दी यह कटहल की सब्जी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे कटहल को उबालने के बाद में अब हम कटहल को हल्का सा भूनेंगे। इस तरीके से कढ़ाई को लेने के बाद 1 बड़े चम्मच तेल डाल लेना है। इस तेल को हल्का सा गर्म करना है। और यहाँ पे अब तेल भी गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे उबले हुए कटहल को इस तेल में डालना है। इस कटहल को इस तरीके से डालने के बाद में हाई फ्लेम में इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए बिल्कुल कलर के चेंज होने तक इस कटहल को भून के रेडी कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कटहल का हल्का हल्का कलर भी चेंज हो चुका है और कटहल भी यहाँ पे अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इस कटहल को यहाँ पे एक प्लेट में निकालेंगे। और हमने यहाँ पे जिस कढ़ाई में कटहल को भून के रेडी किया है उसी कढ़ाई को एक बार फेस लेंगे। और इस कढ़ाई में इस तरीके से तेल डाल लेना है। और इस तरीके से कढ़ाई में तेल डालने के बाद इसे तेल को हल्का गर्म करना है। और यहाँ पे तेल भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इस तेल में 1 छोटा चम्मच जीरा डालना है, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने। और इन दोनों चीजों को हल्का सा चटकने देना है। अब यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे। और इस तरीके से प्याज को डालने के बाद चलाते हुए प्याज के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भून के रेडी करना है। प्याज का कलर भी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे दरदरे कूटे हुए इस लहसुन को डालना है। इस लहसुन को भी इस तरीके से डालने के बाद चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में भून के रेडी करना है। इस तरीके से बिना पेस्ट तैयार किए इस टेस्टी कटहल की सब्जी को आप बना के रेडी कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरीके से चलाते हुए लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए इस तरीके से भून के रेडी करना है। और यहाँ पे लहसुन भी हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें बाकी के सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे सूखे मसाले में सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेना है। मिर्ची पाउडर आप अपने अनुसार से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इस तरीके से सारे मसाले को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए भून लेना है, ताकि हमारा सब्जी बहुत ही टेस्टी तैयार हो। और सारे मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे सारे मसाले भी अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम बारीक काटे हुए टमाटर को भी डालेंगे। इस टमाटर को डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए
गलने तक भून के रेडी करना है। टमाटर को डालने के बाद हमने यहाँ पे टमाटर भून लिया है। अब यहाँ पे 1 छोटे चम्मच के लगभग कसूरी मेथी डालेंगे और अब यहाँ पे टेस्ट के अनुसार से नमक डालना है। और नमक को भी डालने के बाद एक बार फिर से सारे मसालों में नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए इस मसाले को मीडियम लो फ्लेम में भून के रेडी करना है। इस तरीके से सारे मसाले को चलाते हुए भून लेना है। और आप देख सकते हैं तेल भी मसाले के ऊपर में आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। और अब यहाँ पे भुने हुए कटहल को डालना है। और इस कटहल को डालने के बाद सारे मसाले में इस कटहल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद में बिल्कुल लो फ्लेम में इस कटहल को बिना ढके इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए बिल्कुल कटहल का सूखा सब्जी तैयार करना है। और अब हमारा यह कटहल भी अच्छे तरीके से पक चुका है। तो लास्ट में यहाँ पे इस कटहल की सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। और धनिया पत्ती को डालने के बाद एक बार फिर से धनिया पत्ती को इस कटहल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी कटहल की टेस्टी सब्जी है बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे। कटहल की सब्जी को प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। और अब हमारे यहाँ पे कटहल की बहुत ही टेस्टी सूखी सब्जी बन के रेडी हो चुका है। इस कटहल की सब्जी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम समय में कटहल की सब्जी तैयार हो जाती है। इस कटहल की सूखी सब्जी को आप रोटी चावल जिसके साथ भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो आप भी इस कटहल की सब्जी को अपने घर पे जरूर ट्राई करिए।